इस टाइम Amazon.ae के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए कौन सा टूल सबसे बेस्ट है, कौन से टूल से एक्यूरेट रिजल्ट्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, इस वीडियो में आपसे कुछ डाटा शेयर करने जा रहा हूँ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक बटन। आपने प्रोडक्ट हंट करनी होती है, सर्च करनी होती है, तो देयर आर मल्टीपल वेज़। आप मैनुअल हंटिंग भी कर रहे होते हैं, आप एक एक प्रोडक्ट को जाके देख भी रहे होते हैं, लेकिन जब टूल्स आते हैं और टूल्स आपको एक डाटा प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो आपके लिए आसानी होती है, क्योंकि आपकी 2-2 हफ्ते की मेहनत, एक महीने की मेहनत एक हफ्ते में चली जाती है। वो कैसे जाती है कि जब हम भी किसी ज़माने में मैनुअल हंटिंग किया करते थे तो एक एक लिस्टिंग को देखना, एक एक लिस्टिंग का BSR देखना, फिर सब कैटेगरी को देखना, मॉनिटर करना, स्टॉक को मॉनिटर करना, सारी मेरी पुरानी वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। लेकिन टूल के आने से क्या होता है कि आपके पास चलो एक्यूरेट डाटा तो नहीं, लेकिन आपके पास एक इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि ये सेलर कितने बेच रहा है, ये कैटेगरी में कितनी सेल्स आ रही हैं, कितना सर्च वॉल्यूम है, तो आपको एक अच्छा आइडिया हो जाता है। देन आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके फाइनल कर लेते हैं। सो इस टाइम यूई के अंदर डिफरेंट टाइप के टूल्स अवेलेबल हैं। हीलियम 10 है जिसकी हमेशा प्रमोशंस आ रही होती हैं, मैंने भी लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, 35% ऑफ है उसका। फिर आपका AMZ स्काउट भी आ गया यूई के अंदर, जंगल स्काउट भी आ गया यूई के अंदर। इन सब में से इस टाइम कौन सा एक्यूरेट जो है टूल आपको डाटा दे रहा है, क्योंकि मैं तो ऑब्वियसली पिछले 5 साल से Amazon.ae पे काम कर रहा हूँ। हम करते प्राइवेट लेबल हैं, हंटिंग करना हर चीज़ जो है मैनुअल किया करते थे, अब क्योंकि टूल आ गया है। इस टाइम टीम जो है मेरी तीनों टूल्स को कंपेयर करके हमने केस स्टडीज़ भी देखी हैं और एनालिसिस भी किया है, तो हीलियम 10 सबसे अच्छा और एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है इस टाइम फॉर Amazon.ae। अब कितना एक्यूरेसी है और आप किस तरह से उसको अकाउंट फॉर कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, आपको हीलियम 10 एक कैटेगरी के अंदर एक प्रोडक्ट है, आपको वो बता रहा है कि महीने की इसकी सेल्स 200 यूनिट हैं, 150 यूनिट हैं, आपने उसको डबल कर लेना है। डबल ना करें तो एटलीस्ट 60% इंक्रीज़ कर लें। कुछ कैटेगरी के अंदर हीलियम 10 ऑलमोस्ट 70% रिजल्ट्स दे रहा है, एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है, लेकिन कुछ कैटेगरी के अंदर वो बहुत लो सेल्स दिखा रहा है। अभी रिसेंटली एक केस स्टडी हमारे साथ भी ऐसा हुई कि हमने एक प्रोडक्ट सेलेक्ट की हीलियम 10 से, तो मैं तो वैसे ही अगर टीम मुझे हीलियम 10 का डाटा देती है तो मैं मैनुअली जाके लाजमी देखता हूँ प्रोडक्ट्स को, क्योंकि आदत है। वैसे भी आपको मैनुअल प्रोडक्ट्स को देखने चाहिए, उनके रिव्यूज़ पढ़ने चाहिए, देखना चाहिए कि कंपैरेटर्स क्या बेच रहे हैं, क्या रिव्यूज़ आ रहे हैं। उसके लिए आपको R&D में उसकी हेल्प होती है। R&D बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, ख़ासतौर पर प्राइवेट लेवल के अंदर। सो हीलियम 10 में हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट की और वो हमें डाटा बता रही थी कि महीने के ऑन एवरेज उसकी सेल्स 100 से 150 यूनिट्स हैं। ठीक है, चलो हमने उसकी R&D की, सोर्सिंग की, प्रोडक्ट यहाँ पे मंगवा के लॉन्च कर दी। क्योंकि 3 वेरिएशंस के साथ हमने लॉन्च किए तो 1000 यूनिट्स मंगवाए, टोटल 1000 यूनिट्स, क्योंकि हम क्वांटिटी में खेलते हैं ताकि अच्छे मार्जिन्स भी आएँ। सो प्रोडक्ट लॉन्च की 1 महीने के बाद, लाइक आई वाज सरप्राइज्ड के 1 महीने के बाद उस प्रोडक्ट ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि हीलियम 10 हमें बता रहा था कि 100 से 150 यूनिट्स महीने का बिक रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि प्रोडक्ट में दम है, बिकेगी अच्छा। तो वो प्रोडक्ट 400 यूनिट्स पे चली गई है पर मंथ। आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ लॉन्च, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ कि 400 प्लस हमने 1.5 महीने में बेच दी हैं, और ये आपको सेल्स भी नज़र आ रही होगी। सो यस, टूल आपको एक अच्छा डाटा प्रोवाइड कर देता है, लेकिन फिर आपने ख़ुद भी देखना है, आपने उसकी असेसमेंट खुद भी करनी है, और एक गट फीलिंग भी हो रही होती है, यस यार इस प्रोडक्ट में दम लग रहा है, लेट्स लॉन्च इट। तो सबसे पहला तो आपका स्टेप क्या हो गया, अगर आपके मार्केट प्लेस में कोई भी टूल अवेलेबल है तो उसको यूज़ करें, एटलीस्ट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर वो एक्यूरेट नहीं है, नो वरीज़, आपको एटलीस्ट उसकी मार्केट के कैप का आइडिया हो जाएगा, कितने सेलर्स हैं, क्या बिक रहा है, कितना सेल्स वॉल्यूम है। देन आप उस प्रोडक्ट के ऊपर R&D करें और देन उसको लॉन्च कर दें। सो हीलियम 10 इस टाइम सबसे अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। कुछ कैटेगरी में तो बहुत अच्छे हैं, कुछ कैटेगरी में वो लो सेल्स को दिखा रहा है। तो यस, हीलियम 10 आप यूज़ करें। हीलियम 10 के अलावा जैसे आपको मैंने बताया AMZ स्काउट भी है, जंगल स्काउट भी है, तो ये भी ठीक है, बट हीलियम 10 इस टाइम आउट परफॉर्म कर रहा है। देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग करने के बाद एक्चुअल उसका फेज स्टार्ट होता है कि आपने प्रोडक्ट की R&D करनी है, आपने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, आपने प्राइसिंग देखनी है, फिर आपने सोर्सिंग करनी है। सोर्सिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लॉन्चिंग के हवाले से, क्योंकि आपकी अच्छी प्राइस होगी, क्वालिटी अच्छी होगी, आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल रही होगी, देन आपने उसकी शिपिंग के ऊपर काम करना है, शिपिंग के बाद प्रोडक्ट की इमेजेस पे काम करना है, एंड देन आपने उसको लॉन्च करना है प्रॉपर PPC स्ट्रेटजीज चला के। इफ़ एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। अगर आपकी लिस्टिंग के SEO के मसले मसाइल हैं, PPC के मसले मसाइल हैं, यू कैन ईमेल अस एज वेल। हम फ्री ऑडिट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।